स्वागत है दोस्तों आपका किंग मोबाइल कोचिंग सेंटर पे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ पावर आईसी के बूट सीक्वेंस के बारे में। क्या है कि अगर आप कोई भी डेड फ़ोन को रिपेयर करते हैं और रिपेयर करते समय अगर आपको उसकी सही नॉलेज नहीं है तो फिर आपको फ़ोन रिपेयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आज इसकी कोडिंग को थोड़ा सा डिकोड करने की कोशिश करूँगा। जो उसमें कॉइलें लगी होती हैं आईसी के चारों तरफ, जैसे कि मैं आपको बताऊँगा, आपने देखा होगा पावर आईसी के चारों तरफ कुछ बक कॉइल्स लगी होती हैं। मैं कुछ डिटेल में आपको उस कॉइल के बारे में आज बताता हूँ। आपको दिखाई दे रही होंगी ये कॉइल कुछ पावर आईसी के चारों तरफ लगी हैं। ये आईसी है पावर आईसी PM8937, जो काफ़ी पॉपुलर आईसी है, बहुत सारे मॉडल में लग के आती है। और जो छोटी रेंज के फ़ोन रहते हैं उसमें ज़्यादातर ये आईसी लग के आती है MTK में। तो इसके बारे में आज आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से इसकी सप्लाई को समझा जाता है और इसकी सप्लाई किस प्रकार से कैसे कैसे काम करती है, कहाँ का कितने वोल्टेज चाहते हैं। ठीक है, तो मैं जैसा कि आपको बताऊँ, आप देख रहे हैं कॉइल एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और ये क्या होंगे 1 2 3 4 5 6 कॉइल में से इसमें एक मॉडेम की कॉइल रहेगी, एक कोर वोल्टेज रहेंगे आपके इसमें, और APC की रहेगी, और आपका S1 रहेगी इसमें, और आपका इसमें बहुत सारी कॉइलें हैं। मैं सारी आज आपको समझाऊंगा। इसमें लो LDO होती है और इसमें हाई LDO होती है। तो सारे मैं समझाऊंगा कि ये कॉइलें किस तरीके से काम करती हैं। ये इसमें 4 कॉइलें बक हैं और 2 कॉइलें LDO हैं। ठीक है, मतलब LDO नहीं, कॉइलें तो बक ही हैं, बट क्या है कि LDO के लिए हैं जो LDO का सेक्शन ऑन करते हैं। ठीक है, वरना कुछ लोग बोलेंगे सारी कॉलें LDO से संबंध बताती है, बक बताती है, तो ऐसा नहीं है। इसमें सारी कॉलें बक ही हैं, लेकिन 2 कॉलें ऐसी हैं जो LDO के लिए हैं। ठीक है, तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से ये काम करती है। जैसे समझिए, इसमें एक तो ये क्रिस्टल ये भी मैन रहता है, और ये आईसी की जो कॉइल हैं ये भी मैन रहती हैं, और जो इसमें इस आईसी के अंदर सेक्शन होते हैं 6 आपके। पहले मैं वो 6 सेक्शन बना के आपको दिखाऊंगा किस तरीके से सेक्शन होते हैं। ठीक है, आपका इसमें सेक्शन होता है HK, UI, ग्राउंड, BREG1, BREG2 और CDC। ठीक है, तो इसमें जो मेन समझने वाली बात है वो BREG1 और BREG2, LDO और बक। आज हम इसको समझेंगे और जानेंगे किस तरीके से इसमें काम करता है। सबसे पहले आपको सप्लाईयों की सही नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आज हमारे पास वीडियो में। इसमें आप बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। और इस आईसी को मैं 2 वीडियो में डिफाइन करूंगा। ठीक है, एक वीडियो में नहीं आ पाएगा, ना ही आप समझ पाएंगे, कोई वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको छोटे करके बनाते हैं। तो समझिए, ये पावर आईसी है, इसको काम करने का तरीका एक्चुअल में क्या है मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, PM8937। तो मान लीजिए पहले मैं इसमें सेक्शन बना के दिखाता हूँ आपको किस तरीके से सेक्शन बाई सेक्शन इसमें होते हैं। ठीक है, तो ये मानिए, ठीक है, यहाँ क्या है, PM8937। इसके अंदर जो सेक्शन होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। कुछ ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या रहता है आपका BRG1, BRG2, HK और UI और ग्रांड, सही से ये काम नहीं कर रहा क्या। चलिए समझ आइए, CDC। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन इसमें होते हैं, BRG, BRG2, HK, UI, ग्रांड और CDC। ठीक है, तो इसमें क्या है, पहला सेक्शन आपका रहता है BRG का, जो आपका एक्टिवेट होता है BPH से। ठीक है, अब आपका पहले BPH से ये वाला सेक्शन एक्टिवेट हो गया। ठीक, सप्लाई के बारे में बाद में बात करूँगा इसी में। दूसरा फिर रहता है आपका BREG2। ठीक, BREG2 एक्टिवेट जब होता है आपका, इसके बाद फिर आपका ये भी एक्टिवेट होगा, ये भी एक्टिवेट होगा, ये भी एक्टिवेट होगा, और आपका ये भी एक्टिवेट होगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये काम करता है। तो आपका फर्स्ट और सेकंड, और इसके बाद ये सारे इसके बाद एक्टिवेट होंगे। ठीक है, ये आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए किस तरीके से आपका सेक्शन
काम कर रहा है। एक आईसी के अंदर कितने सेक्शन है? 5। कौन सी आईसी है? PM8937। पॉपुलर आईसी है, बहुत से मॉडल में होती है, और एक आईसी को देख के आप लगभग आइडिया लगाएंगे सारी आईसी की कोडिंग फाइंड करने में, ठीक है। तो अब यहाँ मैं बात करता हूँ आपके इस कॉइल के जो चारों तरफ, इस आईसी के जो चारों तरफ कॉइल्स होती हैं, ठीक। मैं आपको बताऊँ, एक और बनाता हूँ मैं आपसे, ठीक है। अब बात करते हैं कॉइल की। पहले मैंने आपको बताया किस तरीके से उसमें सेक्शन एक्टिवेट होते हैं, उन सेक्शनों की सप्लाई जो है उसके आगे बताएंगे, ठीक है। ये आपकी आगे आईसी 8937। यहाँ आपको कुछ कॉइलें मिलेंगी देखने के लिए, 1 2 3 4 5 6, लगभग इस तरीके से आपको कॉइलें देखने को मिलेंगी, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें जो कॉइल्स आपकी रहती हैं 6 कॉइल रहती हैं। अब इन 6 कॉइलों का क्या काम रहता है, कैसे ये 6 कॉइलें काम करती हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। तो इसमें ये आपकी है 4 नंबर की कॉइल, ये है आपकी 3 नंबर की कॉइल, ठीक है। ये है आपकी 5 नंबर की कॉइल, ये है 6 नंबर की कॉइल। ये इसमें सीक्वेंस क्या है, कोडिंग के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। इसको ये मत समझिएगा कि इसमें आपने ये ऊपर कर दिया नीचे कर दिया, वो ऊपर नीचे कोडिंग के हिसाब से होता रहता है, 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है। तो नंबर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें एक्चुअल में नंबर कैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। सप्लाई जो होती है इसमें रिटर्न भी लेता है, इसलिए मैंने कॉइलों को थोड़ा दूर बनाया है ताकि मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से समझा सकूँ। अगर आपको सप्लाई की नॉलेज पूरी है तब आप अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो पहली कॉइल जो इसमें होती है ये होती है आपकी मॉडम की, शॉर्ट में समझना, ठीक है। और दूसरी होती है आपकी कोर की, ठीक। ये दोनों आपकी जो है एक चलती हैं, एपीसी एपीसी, ठीक है। तो मॉडम जो है ये कोर हो गई, ये एपीसी हो गई, ये तीनों कॉइलें आपकी हैं जो जाती हैं आपकी सीपीयू में, जो कि इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ठीक है, सीपीयू में जाती हैं। अब आपकी ये है आपकी कॉइल जो है ये PLB LDO, पावर फॉर लो वोल्टेज LDO, ठीक है, ध्यान रखना ये भी इंपॉर्टेंट है। और ये हो गई आपकी PHB LDO। ये LDO नहीं है, लेकिन ये LDO के लिए है, जो मैंने बताया था आपको। अभी इसमें थोड़ा सा एक चीज और बताने को रह गया, यहां ध्यान दीजिए। पहला सेक्शन जो है आपका BRG1 SMPS, ये आपका वोल्टेज रेगुलेटर हो गया, ठीक है, मतलब रेगुलेटर वोल्टेज हो गया। ये स्विच मोड ऑफ पावर सप्लाई हो गई, इसको हम बक के नाम से भी जाते हैं, ठीक। ये 3 नाम है इस वाले सेक्शन के, ठीक। ये BRG2 जो है ये रेगुलेटर से होके आए हैं आपके, ठीक। तो इसको BRG2 आपको देखने को बहुत कम मिलेगा, और यहाँ पे आपको LDO मिलेगा, जिसको खाली हम L से जानेंगे, 1 2 3, ठीक, समथिंग इस तरीके से। मैं इस सेक्शन के बारे में आपसे बाद में बात करूंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं BRG1, जो कि कॉइल द्वारा चलता है। रेगुलेटर वोल्टेज जो होते हैं, रेगुलेटर वोल्टेज जो होते हैं वो आपके इन कॉइलों पे मिलेंगे सारे। ये कॉइल से होकर वोल्टेज जो भी जाएंगे इसको कहते हैं रेगुलेटर वोल्टेज, ठीक है। तो समझने वाली बात इसमें जो है वो ये है कि आपकी 1 नंबर की कॉइल जो है, सारी कॉइल यहीं से एक्टिवेट होंगी, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो है BPH। BPH तो आप सब जानते होंगे कितने वोल्टेज रहते हैं, ठीक है, 3.7 वोल्ट, ठीक। BPH जैसे ही इसमें जाएगी ये सारा सेक्शन आपका ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेक्शन ऑन होने का जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 2 3 4 5 6 कॉल है इसमें, ठीक। मॉडम, कोर, एपीसी और आपकी PLB LDO, पावर फॉर लो वोल्टेज LDO, ठीक। पावर फॉर हाई वोल्टेज LDO। LDO का क्या काम होता है, आपकी पहले जो मॉडम की जो है ये आपकी जाएगी CPU, ठीक, CPU।
CPU। ठीक, अब जो आपकी रह गई यहां पे LDO की 2 कॉइल, ठीक है, ये क्या करेंगी, इसको कहते हैं फीडबैक। ठीक है, थोड़ा सा समझिए कि ये फीडबैक होके अपने अंदर ही सप्लाई जो है घूम के ले रहा है। क्यों ले रहा है? क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ये बताया अभी, इसमें 2 सेक्शन है, बीरेज 1, बीरेज 2। तो जो कॉइल ने रिटर्न मार के सप्लाई अंदर ली है वो बीरेज 2 को एक्टिवेट करने के लिए ली है उसने। ठीक है, तो बीरेज 2 पे मैं बाद में बात करूंगा, अभी बात करते हैं इसकी। ठीक है, कितनी कॉल है यहाँ पे? पहली आपकी मॉडर्न की है, दूसरी कोर की है, तीसरी LDO है आपकी लो LDO, और चौथी है आपकी हाई LDO, और पांचवी है APC। ठीक, अब समझते हैं यहां किस कॉइल पे कितने वोल्टेज आते हैं। ठीक, पुश करो। तो तुम्हारी जो ये है PLB LDO, पावर फॉर लो वोल्टेज, ठीक है, तो ये इसमें रहेंगे आपके 1.325 वोल्ट। ठीक, इसमें रहेंगे आपके। और जो ये है हाई LDO, यहां रहेंगे आपके 2.05 वोल्ट। ठीक, और बाकी जो रहेंगे इस पे सब पे सेम वोल्टेज रहेंगे। ठीक, इस पे रहेंगे आपके वोल्टेज 1.300, सॉरी नहीं, ये नहीं जाएगा, ठीक, ये रहेंगे इस पे। और यही वोल्टेज आपके रहेंगे इन सारी कॉलों पे। कितने? यहां में पूरा ये लिख रहा हूं, थोड़ा कम लिख रहा हूं, ठीक है, वोल्ट, सॉरी। ठीक, और वही वोल्टेज रहेंगे यहाँ पे 1.225 वोल्ट। ठीक, तो कुछ इस तरीके से वोल्टेज हमें यहां मिलना चाहिए। ठीक है, तो समझिए BPH इसमें इन हुई, इन होने के बाद पहला आपका 1.225 वोल्टेज, दूसरा भी आपका 1.225 वोल्टेज, तीसरा आपका APC है, इसमें भी 1.225 वोल्टेज, तीसरा है आपका 1.325 वोल्टेज। ठीक, इसमें रहेगा आपका 2.0.5 वोल्ट हाई LDO। तो जो 2 पॉइंट से ऊपर है वो आपकी हाई LDO है, जो 2 पॉइंट से नीचे है वो आपकी लो LDO है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इसी ध्यान रखिएगा, ये सप्लाई हमें मिलना जरूरी है। बाकी इसका प्रॉपर इतनी सप्लाई से काम नहीं चलेगा हमारा, इसमें सप्लाई अभी हमारी और भी चाहिए होंगी। तो ये मैंने आपका एक सेक्शन इसमें बताया जो कॉइलों वाला रहता है, जिसमें आपकी कॉइल्स रहती हैं। जैसे मैं बताऊं आपको, ये रेटिंग, ठीक है, तो ये आपकी तीसरी कॉल है, ये चौथी कॉइल है, ये आपकी पहली है, ये दूसरी है, फिर पांचवी है, छठी है। ठीक है, तो यहाँ रहेंगे आपके 2.0.5 वोल्टेज, 1.302 वोल्टेज 25 वोल्टेज, ये 1.225 वोल्टेज, और इस पर समथिंग ये सेम वोल्टेज रहेंगे। तो जब हम इसमें पावर देंगे, पावर हम कैसे देंगे? डाटा केबल लगा के। ठीक है, डाटा केबल से पावर देंगे। हम बैटरी से लगा के चेक नहीं कर सकते, क्योंकि बैटरी से आपकी जो BPH है वो जनरेट नहीं होती है, क्योंकि BPH जब जनरेट होगी आपको पावर की ट्रिगर करना पड़ेगी। चार्जर जब हम लगाते हैं तो चार्जर लगा के उसकी लाइट ऑलरेडी जल जाती है, बैटरी का लोगो आ जाता है, इसका मतलब सप्लाई इसमें ट्रिगर हो रही है। तो सप्लाई जब हम चार्जर से ट्रिगर करेंगे इसमें चार्ज लगा के, तो समथिंग ऐसे वोल्टेज इसमें बनना है। ठीक है, 1.225 वोल्टेज, 1.225 वोल्टेज, इन चारों कॉइल पे सेम वोल्टेज रहेंगे। आपके इस पर रहेंगे 1.325 वोल्टेज, इस पर रहेंगे 2.0.5 वोल्टेज। ठीक है, तो ये हाई LDO है, ये लो LDO है आपकी, और ये आपकी कॉइलें सारी बक हैं, लेकिन ये लो LDO के लिए है, ये हाई LDO के लिए है, ये बक कॉइल है। ठीक है, अब ये सारी कॉइलें जो है रेगुलेट कर रही हैं, जहां पर बीच में कॉइल आ जाती है वहां पर रेगुलेट लग जाता है। ठीक है, तो रेगुलेट करके वोल्टेज जो आपकी लग रही है ये पावर IC में। ठीक है, ये आपका पहला सेक्शन मैंने आपको बताया, थोड़ा सा फिर से समझिएगा। ठीक है, फिर बता रहा हूं मैं आपको। आपका ये PM8937 IC है, जिसके अंदर 6 सेक्शन है, बीरेज 1, बीरेज 2, ठीक है, HK, UI, ग्रांड, CDC। ठीक, CDC आपका कोडेक होता है, जिसमें आपके कुछ रहते हैं, वो मैं इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि इसको बताने की जरूरत नहीं है। अगर ये सेक्शन चालू नहीं भी रहेंगे आपके, इसको छोड़ के 1, 2, 3 ये अगर आपके चालू नहीं भी रहेंगे तब भी आपका फोन जो है चालू रहेगा। ठीक है, इसमें फिर आपका कुछ CDC में कुछ रहते हैं जो सप्लाई जरूरी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। ठीक है, अगर हमारे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा है, फोन हमारा चालू रहेगा, ग्राफिक नहीं आ रहा है, फोन हमारा चालू रहेगा, कैमरा काम नहीं कर रहा है, फोन हमारा चालू रहेगा। ठीक है, वाईफाई काम नहीं कर रहा है, फोन हमारा चालू रहेगा, नेटवर्क नहीं आ रहा है, फोन हमारा चालू रहेगा। हमारा फोन सिर्फ चालू होगा किससे? पावर IC से। बाकी अगर सारी चीज़ हम निकाल देंगे, नेटवर्क वगैरह, तब भी हमारा फोन चालू रहेगा। लेकिन हमें क्या है, ये
सप्लाइयों के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। इसके बारे में डीसी के भी बारे में अब मैं आपको समझाऊंगा फुल डिटेल में कि डीसी से हम इसको कैसे चेक करेंगे, कितने वोल्टेज कब कहाँ कैसा क्या बन रहा है। लेकिन तब तक के लिए मेरे पास बने रहिए चैनल पे। अब क्या है कि यहाँ हमारे पास सीखने को बहुत कुछ है, ठीक है, हमारे पास सिखाने के लिए बहुत कुछ है, आपके लिए सीखने के लिए बहुत कुछ है। मैं ऐसे सारी चीजें आपको समझाऊंगा तो आपके समझ में आएंगी भी, नहीं भी आएंगी। इसके लिए हमारी कोचिंग ज्वाइन करें, किंग मोबाइल कोचिंग सेंटर में आए, जहां हम मात्र आपको 12,000 रुपए में सिखाते हैं। मात्र 12,000 रुपए में आपको सिखाते हैं मोबाइल का फुल कोर्स। चलिए आगे बात करते हैं। आपने समझा, ठीक है। बीपीएच इन हुई और ये सारी सप्लाइयां एक्टिवेट हुई, ठीक, हो रही एक्टिवेट। इस तरीके से हमें इन कॉइलों पे वोल्टेज ही चेक करना जरूरी है, जितने वोल्टेज मैंने आपको बताए हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, ठीक है। तो ये लो एलडीओ है, ये हाई एलडीओ है, जैसे मैं समझाया आपको। इसको समझना जरूरी होता है, कितने कितने वोल्टेज कहां पे आ रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा जो मैं बताना आपको भूल गया था, उसको थोड़ा सा गौर करिएगा। ये एरो जो है, एरो पे ध्यान दीजिएगा कि कौन सी सप्लाई बाहर आ रही है, कौन सी अंदर जा रही है। थोड़ा सा इसका कैलिब्रेशन किया हुआ नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी आपको। कैलिब्रेशन कर लेंगे अगली बार से वीडियो में, ठीक है। समझिएगा यहाँ पे कि जो एरो है, ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया। एरो को ध्यान दिएगा ताकि आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा, कौन सी सप्लाई ऊपर आ रही है, कौन सी नीचे जा रही है। बाकी तो सभी समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें बताता रहूँगा। कोई मिस्टेक अगर आपको लग रही हो आपके काम में तो हमसे संपर्क करिएगा, हम आपकी मिस्टेक को दूर करेंगे। कि मैं बात करूं इसकी आगे एलडीओ की, ठीक है। अभी ये मैंने आपको बक सेक्शन बताया, बीरेजमन, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर जो एसएमपीएस होता है, ठीक है, और इसको हम बक भी बोलते हैं। तो बक सेक्शन मैंने आपको बताया किस तरीके से ऑन होता है। ये सिर्फ आपका PM 8937 के बारे में है। लगभग आईसीयू को इसी तरीके डिफाइन करते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ जब तक एलडीओ के बारे में, आप समझिएगा। अब एलडीओ में क्या रहता है कि एलडीओ भी, अब जो ये कॉइल आपकी चल रही है, ठीक है, इन दो कॉइलों से आपका एलडीओ एक्टिवेट होगा। ये कॉइल जो वोल्टेज ले रही है, ठीक है, ये कहाँ जा रहा है, ये जा रहा है आपका सीपीयू में, ठीक। अब इसमें एक चीज और देखने वाली बात है, इसमें आपकी जो मैं बताऊं आपको, रिटर्न सप्लाई जो है लगभग सारी कॉइल लेती हैं। सारी कॉइलें किस तरीके से रिटर्न लेती हैं, बाकी की ये जो सप्लाइयां इसमें हैं, ये सारी घूम के इसमें इस तरीके से आएंगी, रिटर्न लेता है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब क्या है, ये एक सप्लाई बाहर देता है और उसी के सप्लाई को अंदर लेता है एलडीओ को एक्टिवेट करने के लिए। मैं छोटी सी हिंट आपको बीरेज 2 की बता देता हूँ एलडीओ की, ठीक है। लगभग आपका ये आपका सर्किट जो मैंने डिफाइन किया है आपका, ये आपका बक वोल्टेज है। आपको ये सप्लाई देखना होगी कहाँ जा रही है, कितनी निकल रही, नहीं निकल रही, सीपीयू के लिए ये देखना होगी, सीपीयू के लिए निकल रही, जा रही नहीं जा रही, ये देखना होगा, सीपीयू के लिए निकल रही है आपकी, जा रही नहीं जा रही है। अगर इन पे से किसी में भी वोल्टेज बंद हो जाएंगे, ठीक है, तो आपका सेट ऑन नहीं होगा। बंद हो जाए या फ्लैक्चुएट हो जाए या फिर ड्रॉप हो जाए या फिर लाइन शॉर्ट हो जाए, आपका सेट डेड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ बीरेज 2 का सेक्शन, ठीक है। बीरेज 2 का सेक्शन जो है वो लगभग बीरेज 2 का सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, समझाना थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो ये मैं आपको अगली वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था मॉडम की लो एलडीओ और हाई एलडीओ, सॉरी मॉडम बोल रहा हूं मैं, लो एलडीओ और हाई एलडीओ, ठीक है, वो लगभग आपकी यहां आएंगी इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, कॉइल द्वारा रेगुलेटर को जो आ रही है वापसी, आपकी जो सप्लाई ये आनी थी आ गई, ठीक है, ये सप्लाई आपकी आ रही है। अब यहां समझना ये है आपको BRG1 ठीक। अब इसमें BPH भी आती है आपकी एलडीओ के लिए। एलडीओ जो है डायरेक्ट आपका उससे नहीं होता है, यहां BPH भी चाहिए होता है, ठीक है, ठीक है, BPH भी यहां चाहिए होता है। मैं आपको बताऊं, अब इसमें इन लाइनों से जो है यहां लगभग 23-24 लाइनें एक्टिवेट होती हैं। अब वो लाइनें कितने कितने वोल्टेज की आती हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कहाँ जाती हैं, किस तरीके लाइनें काम करती हैं, वो भी आपको बताऊंगा। आप लगे रहिए, मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। और आपको जैसा मैंने बताया था कि अगर किसी को भी फुल जानकारी में, फुल डिटेल में आपको कोर्स करना है तो आइए हमारे कोचिंग सेंटर, किंग मोबाइल कोचिंग सेंटर, जो कि स्थित है आपका बरेली में, ठीक है।
बहुत सारी डिटेल है जो आपके साथ शेयर करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए आप किंग मोबाइल कोचिंग सेंटर ज्वाइन कीजिए, जो मात्र 12,000 रुपये आपको मोबाइल की फुल जानकारी देता है, बेसिक से एडवांस, एडवांस से प्रो लेवल तक। ठीक है, तो ये अब यहाँ आपका LDO का सेक्शन है, BRG2 LDO। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आपकी 1 से लेके समथिंग 23 1 to 23 लाइन यहाँ रहेंगी LDO की। अब वो किस लाइन से कितने वोल्टेज बनते हैं, एक लाइन से कितने वोल्टेज बनते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी मैं जैसे कि थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ आपको, 1.325 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ आपकी जो लाइनें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, L1 L2 L3 L19 और ये लाइनें आगे की जो इनमें से हैं एक्टिवेट होंगी। ठीक, 5 लाइनें 1.325 वोल्टेज की लाइन जो आपकी है, जो आपकी यहां आएगी S3 के रूप में। ठीक, ये लाइन S3 के रूप में आपको मिलेगी यहां पे, ये वाली। ठीक, जिसके वोल्टेज ये हैं 1.325 वोल्टेज, जो इतनी लाइनों को एक्टिवेट करेगी LDO की यहां पे। ठीक है, मैं बता दूं आपको, L1 L2 L3 L19 LDO की इतनी लाइन एक्टिवेट करेगी, सिर्फ एक लाइन। और इसमें किसमें कितने वोल्टेज होंगे ये भी मैं आपको बताऊंगा पूरी कोडिंग के साथ। मैंने आपको अभी सिर्फ एक सेक्शन बताया, लगे रहिए आगे की वीडियो के लिए। ठीक है, वीडियो अगर मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कुछ अगर आपको नया चाहिए हो तो वो भी बताएं, और जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो आप मुझे बताएं, और कोई जानकारी आपको चाहिए हो तो आपको स्क्रीन पे मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, आप मुझसे संपर्क करके पता कर सकते हैं जो भी आपको सोल्यूशन चाहिए हो। और मैं आपको फिर बता दूं कि मात्र 12,000 रुपये में हम आपको मोबाइल का फुल कोर्स कराते हैं। कहाँ पर? किंग मोबाइल कोचिंग सेंटर पर, जो स्थित है आपका उत्तर प्रदेश, जिला बरेली में, बरेली और नवाबगंज के बीच, बरेली पीलीभीत के बीच पड़ता है नवाबगंज नगर पालिका मार्केट में। तो जिसका 22 तारीख से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं नए बैच के। अभी जो पुराना बैच है वो अपना हमारा खत्म हो जा रहा है, नए बैच के रजिस्ट्रेशन 22 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं, और जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराएं अपना और आके हमारे पास कोचिंग लीजिए, बेहतर से बेहतर रिपेयरिंग सीखिए। हम आपको हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर तक सब सिखाते हैं, अनलॉकिंग, प्रोग्रामिंग और सारा जो भी रहता है A to Z हम आपको सिखाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया सारा डिटेल बाई डिटेल। ठीक है, इस तरीके से सब देख लीजिएगा किस तरीके से काम करता है बीरेज 1, बीरेज 2, SK वगैरह, और इसके बारे में मैं और भी डिटेल में आपको कल बताऊंगा। ठीक है, अगली वीडियो का इंतजार करिए और लाइक कमेंट हमें करते रहिए, जिससे कि हमें पता लगे कि आप किस तरीके की वीडियो चाह रहे हैं। तो बने रहिए, शुक्रिया।